दोस्तों नमस्कार। पूरे बरस हम लोग यही चर्चा करते रहे कि कौन सी कंपनी बिक गई और किस कंपनी को बेचने के लिए सरकार बेचैन है। पूरे बरस चिंता यही होती रही, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अब ये सारी चीजें भूल जाइए, क्योंकि हर दिन सुबह उठकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अभी तक आप परेशान हो रहे होंगे। अब एक नई परिस्थिति है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष, न्यू फाइनेंशियल ईयर कल से शुरू हो रहा है और इस वित्तीय वर्ष को लेकर सरकार का बहुत साफ मानना है, जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार का बहुत साफ मानना है, अगर हमारा डिसइन्वेस्टमेंट फेल हो गया, हमारे पास लोग आए नहीं कंपनियों को खरीदने के लिए, तो हमने प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की तरफ अपने पांव बढ़ा दिए। अब वहां भी लोग नहीं आ रहे हैं तो हम एक नई व्यवस्था करते हैं, इसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन, यानी हर चीज की कीमत लगाना, और जो कीमत लगाएगा उसे यह दे दिया जाएगा। और कीमत क्या तकलीफ है इनको? कीमत लगाना, और जो कीमत लगाएगा उसे यह दे दिया जाएगा। और कीमत पहली बार भारत की उस जमीन की भी लगेगी जिस जमीन पर सरकार की कंपनियों का कब्जा है। सिर्फ कंपनी नहीं, बल्कि इस देश में रेलवे का जिस जमीन पर कब्जा है, बल्कि इस देश के भीतर में डिफेंस की जो जमीन है उस पर जिसका कब्जा है। इससे पहले जो एयर इंडिया के पास जो भी जमीन और इमारतें थी वह भी बेची गई है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर डिसइन्वेस्टमेंट फेल हो गया? प्राइवेटाइजेशन को लेकर इस देश में लोगों के पास पैसा नहीं बचा, तो अब मोनेटाइजेशन की दिशा में हम बढ़ चुके हैं। और खास तौर से न्यू फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 शुरू होगा, आपकी जिंदगी और आसान होने वाली है। आसान इस मायने में कि अब आप कहेंगे नहीं कि हम महंगाई से पीड़ित हैं। आप जरा ये सोचना शुरू करें, अगर आप नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करेंगे तो वहां पर आपको कार में सफर करेंगे तो न्यूनतम 10 रुपए प्रति टोल आपको ज्यादा देना पड़ेगा। गाड़ी बड़ी होती चली जाएगी, कॉमर्शियल होती चली जाएगी, तो यह प्रति टोल तकरीबन 65 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। पहले इसी बात का जिक्र, एक काम न करेंगे न होने देंगे। वाह मोदी जी वाह, वाह वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह वाह। देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है। बात का जिक्र कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद इस देश को बेचने और खरीदने का जो सिलसिला चल रहा है उसमें इस देश की 5 कंपनियों को लगाया गया है। हमें लगता है 5 कंपनियों से शुरुआत करनी चाहिए और कल से जो आपके जिंदगी पर असर पड़ेगा उसके बाद उस पर आएंगे। जो 5 कंपनियां हैं उसमें नई कंपनी एक बनाई गई है, NLMC यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। बड़ा क्लियर कट है कि जो भी जमीन है उसको मोनेटाइजेशन की दिशा में ले जाना है और उसको बेच देना है। और हम अपने तौर पर तय नहीं करेंगे, हम कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, उनको वेतन देंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि किस क्षेत्र की कौन सी जमीन किसे बेची जानी है, जिससे सरकार को एक फायदा हो। यानी सरकार गवर्नेंस के तौर पर नहीं, धंधे के तौर पर जाने जाए, सरकार बिजनेस करने लगे। और बिजनेस के आश्रय सरकार को इस बात का एहसास हो चला है कि दरअसल खजाना खाली हो रहा है, देश के भीतर में इंडस्ट्री प्रोडक्शन कहीं हो नहीं पा रहा है जिससे इस देश का पेट भरा जा सके। तो क्यों नहीं सारी चीजें बेचने के सिलसिले में हम खड़े हो जाएं। इस नई कंपनी को बनाया गया इसी महीने 9 तारीख को बनाया गया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया जो NLMC बनाई गई। लेकिन इससे पहले इस देश के भीतर में 4 कंपनियां और काम कर रही है, जिसमें हर कोई जानता है एक दीपम नाम की कंपनी है। दीपम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसके जरिए कंपनियां बिक रही थी। उसके बाद आया NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यह उसके बाद निकल कर आया, तीसरी कंपनी थी। उसके बाद एक आया इन्वेस्ट इंडिया, ये चौथी कंपनी। और 5वीं कंपनी है NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके मातहत इस देश के तमाम मिनिस्ट्रीज को जो प्राइवेटाइजेशन होना है वो उसका आकलन कर रहे हैं और उससे तकरीबन 4 बरस में 6 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं। अब सवाल है जमीन से कितना कमाना है। अब सवाल है जो कंपनी नहीं खरीद पा रहे थे उनको अगर जमीन का लालच दे दिया जाए, तो इस देश में जमीन का बड़ा महत्व है।
रेलवे के किनारे की जमीन, कैंटोनमेंट के बाहर की जमीन, जो भी बड़ी कंपनियां काम करती थी, बीएसएनएल जो शहर में था उसकी जमीन, जो भारत मूवर्स था खासतौर से बेंगलोर में उसकी जमीन, सारी जमीनों को बेचते चले जाइए, जो भी पैसा आ रहा है लेते चले जाइए। और पहली बार इस देश को बेचने के सिलसिले में 5 इस तरीके से संस्थान काम कर रहे हैं। हम इस पर आए कितनी जमीन कैसे बेची जाएगी, खासतौर से वो मिडिल क्लास, वो मध्यम वर्ग तबका जो शहरों में रहता है, और खास तौर से लोअर मिडिल क्लास भी जरा सोचना शुरू कर दे उसकी जिंदगी पर इस नए फाइनेंशियल ईयर में, नए वित्तीय वर्ष में असर क्या पड़ने वाला है। जो प्रोविडेंट फंड है, अब उसमें अगर 2.5 लाख से ज्यादा पैसा है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। इससे पहले नहीं आता था। प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि, जो पैसा भविष्य के लिए जमा करते हैं, सरकार उसको भी टैक्स के दायरे में ला रही है। जो किफायती घर खरीदने का जिक्र था कि अगर आप 45 लाख से कम का घर खरीदते हैं तो उस पर जो आप इंटरेस्ट रेट देते हैं वो 1.5 लाख तक की आपको मुक्ति मिल जाती थी उसमें, अब वह भी खत्म हो जाएगा कल के बाद से। जो क्रिप्टो करेंसी का धंधा कर रहे हैं इस देश के भीतर में, अब उन्हें 30% टैक्स कल से देना शुरू करना होगा। 30% डायरेक्ट टैक्स उनको देना ही पड़ेगा। जो दवा है, जो लाइफ बचाने के लिए होती है, जिसको लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं, उसकी एक गवर्नमेंट ने फहरिस्त बनाई। कमाल की सरकार है। पूरी दुनिया में सरकार बनाती है कि अच्छा ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसकी कीमत सस्ती कर जाए, इसको सस्ते में उपलब्ध कराया जाए, लोगों को सहूलियत से मिल जाए। लेकिन भारत में एक उल्टी धारा है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ऐसी तकरीबन 800 दवाओं पर 10% की कीमत कल से बढ़ जाएगी। कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जिंदगी और आसान होती चली जा रही है। अगर हम सरकार के नजरिए से सोच रहे हैं, अभी तक पैन और आधार को लेकर जो संकट था वो अभी कल से खत्म। अगर आपने नहीं जोड़ा है तो पहले 500 रुपए का फाइन लगेगा, जून के बाद वो 1000 रुपए लगेगा। तो तैयार हो जाइए, वह लोग जो पैन भी रखते हैं और बैंक का अकाउंट भी जिनके पास है। यह अलग मसला है कि अब आपको कितने चक्कर कहां लगाने होंगे, टेक्निकली चीजों को कैसे समझना होगा, बैंक के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। खाली समझिए आप पर बोझ क्या पड़ने वाला है। इसके बाद जो जीएसटी के माध्यम से जो 20 करोड़ से ज्यादा का धंधा करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको अब अपने साथ इनवॉइस जो होगा वह ई इनवॉइस लेकर चलना होगा। अभी तक नहीं होता था तो हम लोग हार्ड कॉपी कोई भी दिखा देता था, ट्रक वाला जा रहा है हार्ड कॉपी। अब अगर नहीं होगा ई इनवॉइस तो ऐसे में आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। और बिजनेस टू बिजनेस ई इनवॉइसिंग मस्ट है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो इनपुट टैक्स जो होता है, क्रेडिट जो आपके हिस्से में आना चाहिए, वह भी रोक दिया जाएगा। और जो सफर कर रहे हो तो हमने जिक्र कर दिया कि नेशनल हाईवे पर 10 से 65 रुपए तक रुपया जो है बढ़ जाएगा। यह असर जिंदगी पर कल से ही पड़ने वाला है। अगला सवाल सबसे बड़ा है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल है कि सरकार को 5 कंपनियों को तैयार करना पड़ा कि कोई कंपनीज को बेचे, कोई पीएसयूज को बेचे, कोई सरकारी कंपनियों की इमारतों को बेचे, कोई इन्वेस्ट के लिए अलग अलग लोगों को पकड़ कर लेकर आए, कोई हम बेचना चाहते हैं तो उसके खरीदार को खोजने निकल पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए जरा, भारत पेट्रोलियम को हम नहीं बेच पा रहे हैं। एयर इंडिया को हमने बेचा तो जो 64,000 करोड़ के घाटे में था उसको हमने टाटा को दे दिया 18,000 करोड़ में। अगर ऐसी स्थिति आई, और एक फहरिस्त बहुत साफ तौर पर बताती है कि जिस तरीके से इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी टारगेट लिए जा रहे थे, अगर इस दौर में वो फेल हो गए, कौड़ियों के मोल देने के बावजूद भी कौड़ियों के मोल कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब कॉरपोरेट भी समझ रहा है कि हम लेने के बाद क्या करेंगे, उसका हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसको खरीदेगा कौन। यानी एक नाजुक स्थिति इस देश की इकोनॉमी की है। लेकिन सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लोगों की जिंदगी को लेकर अपनी सुविधाओं से जोड़ते हुए टैक्स के जरिए लगाई है, वह एक अनूठी परिस्थिति है। अब ये आइए एक एक करके जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जो सरकार की नई स्थिति है, सरकार ने तय किया कि ओएनजीसी का जो उसके पास 60% हिस्सेदारी है, उसमें से 1.5 हिस्सेदारी बेच देंगे। दुनिया भर के भीतर जब तेल को लेकर संकट मंडरा रहा हो, भारत के भीतर भी तेल को लेकर रूस और यूक्रेन से जोड़कर एक नई परिस्थिति की दिशा में जा रहे हो, तो ऐसे वक्त में सरकार ओएनजीसी को लेकर आज से ही 31 मार्च से ही जो ऑफर फॉर सेल है वह खुल रहा है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आपके पास पूंजी अगर है तो आप ले सकते हैं। ये 1.5% हिस्सेदारी की कीमत सरकार लगा रही है, 3,000 करोड़ रुपए का उसको लाभ होगा।
क्या बेचने की जरूरत हो गई, ये आपके भीतर एक सवाल आना चाहिए, क्योंकि जब जिस कंपनी की जरूरत किसी देश को सबसे ज्यादा है तो जाहिर है प्राइवेट सेक्टर को भी उसकी जरूरत ज्यादा होगी। और जब हम टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ओएनजीसी का जिक्र कर रहे हैं तो ये और मुसीबत वाली चीज है कि इसका मतलब है सरकार चीजें संभालना नहीं चाहती है, जिम्मेदारी से भागना चाहती है, या उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम है तो सिस्टम कोलैप्स हो चला है और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देके जो पैसा निकाल सकते हैं उसको निकालकर खुद को चलाते रहे, तो ऐसे में तो देश कल फकीर हो जाएगा, देश की स्थिति आ जाएगी झोला पकड़ने वाली। क्या वाकई ऐसी स्थिति में देश को ढकेला जा रहा है कि एक भीतर से देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर होते होते डामाडोल होकर एक लिहाज से टूटने की दिशा में आ जाए? हो सकता है, क्योंकि जो पूरी लिस्ट हमारे पास निकल कर आई उसमें सोचिए डिसइन्वेस्टमेंट फेल हो गया है। इसलिए फेल हो गया है क्योंकि पहला टारगेट जो 2021-22 का लिया गया था, बीते फाइनेंशियल ईयर का, जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, 1,75,000 करोड़ पूरा नहीं हुआ। हमने उसको कम कर दिया, सरकार बोली इतना हो नहीं पा रहा है, इसको कम कर दिया जाए। कम करने के बाद कहा गया 78,000 करोड़ रुपया, लेकिन फिर वह भी नहीं हुआ। और जो सरकार का आखिरी आंकड़ा जो जनवरी तक का निकल कर आया उसमें पता चला कि 45,485 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। यानी कहां से चले थे कहां आ गए। और अब 2022-23 का टारगेट पहली बार 2014 के बाद से सबसे कम रखा गया है, टारगेट ही कम रख दिया गया, सिर्फ 65,000 करोड़ रुपया। इससे पहले जो वसूली होती रही 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए का बेच देंगे, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था डावाडोल, तो खरीदार कहां होगा, वह भी लापता हो गया। अब यहां पर जो 9 मार्च को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है, इसमें जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी कंपनियां हैं, उनके जो बिल्डिंग है, उनके जो एसेट हैं, उनको सेल करने का जिक्र है। आपके जहन में आएगा कि सरकार का काम धंधा करना तो था नहीं, ये धंधा क्यों करने लगी? धंधा इसलिए करने लगी क्योंकि सरकार की अपनी इकोनॉमी जो थी, इस देश में जो ऑटो मोड में चल रही थी, सरकार उसके भीतर भी पॉलिटिकल वे में घुस गई। और पॉलिटिकल वे में घुसते ही वो चीजें डगमगाने लगी। और वहां से जो भी सरकार ने, मान लीजिए बैंक को कंगाल कर दिया, आरबीआई से मैक्सिमम डिविडेंड ले लिया सरकार ने इस देश के जो नियम कायदे बदले और जिस तरीके से वसूली शुरू की, उसमें बड़े सारे कॉर्पोरेट्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। उसमें अनिल अंबानी भी शामिल है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं बताइए क्या कर लेंगे? इसको छोड़ूंगा नहीं, आप देखना, मार साले को साफ तक कचरा। वाह मोदी जी, वाह वाह साले का खोपड़ी तोड़ साले का मार। क्या